जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस वीडियो में परमाणु संरचना का पार्ट 2 लेकर आया हूं और पार्ट 2 में जितने भी टॉपिक बचे हुए थे परमाणु संरचना से उस टॉपिक को आज खत्म करवाऊंगा। अब हम आते हैं पहला टॉपिक और बोल रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए सबसे पहली बात उन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में एक सोने की पतली पन्नी लिया, जो कि सोने की जो पतली पन्नी थी वो चारों तरफ चादर से घिरा हुआ था और उस चादर को जिंक सल्फाइड से पेंट किया। जिंक सल्फाइड से इसलिए पेंट किया क्योंकि ये ज्यादा चमक उत्पन्न करता है, ज्यादा चमक उत्पन्न करता है। तो सबसे पहली बात उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी लिया, सोने की पतली पन्नी लिया और सोने की पतली पन्नी के चारों तरफ परत से घेर दिया, परत से घेर दिया। परत से घेरने के बाद इस परत को जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया, जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। अब क्या किया उन्होंने, एक लेड बॉक्स लिया, एक लेड बॉक्स लिया, एक लेड बॉक्स लिया। इस लेड बॉक्स से अल्फा कण पास कराया, अल्फा कण पास कराया, अल्फा कण पास कराया। तो और यहां पर इस सोने की पन्नी का केंद्र है, सोने की पन्नी का केंद्र है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही अल्फा कण इस लेड बॉक्स से पास कराया तो क्या हुआ, जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी से पार हो गया, सोने की पन्नी से पार हो गया। बहुत सारे अल्फा कण ऐसे भी थे जो सोने की पन्नी से पार हो गया, सोने की पन्नी से पार हो गया, सोने की पन्नी से पार हो गया। और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो सोने की पन्नी के केंद्र से टकराकर पुनः अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया। यानी जैसे ही सैकड़ों अल्फा कणों में से एक ऐसे भी अल्फा कण थे जो केंद्र से टकराकर पुनः अपने मार्ग में विक्षेपित हो गया, पुनः अपने मार्ग में विक्षेपित हो गया। तो रदरफोर्ड ने इस परमाणु मॉडल से क्या पाया? तो रदरफोर्ड ने इस परमाणु से पहली बात पाया कि बहुत सारे अल्फा कण जो थे वो सोने की पतली पन्नी से पार हो गया। बहुत सारे अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से होकर गुजर गया, होकर गुजर गया। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खाली होता है। ये था रदरफोर्ड का पहला परमाणु मॉडल में यही प्रतिपादित किया, पहला प्रतिपादित यही किया।
बहुत सारे अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से होकर गुजर गया। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो थे वो खाली थे। इन्होंने परमाणु मॉडल में यही पहली बातें बताया। दूसरी बातें क्या बताया उन्होंने? इन्होंने बोला कि सैकड़ों अल्फा कण में से सैकड़ों अल्फा कण में से कुछ अल्फा कण केंद्र से टकराकर अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है। केंद्र में स्थित होता है, जिन्हें रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। सैकड़ों अल्फा कण में से कुछ अल्फा कण केंद्र से टकराकर अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है, जिन्हें रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। तीसरी बातें इन्होंने बताया परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के खाली स्थान में नाभिक के चारों ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाता है। यही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। यही तीन चीज जो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। लेकिन बाद में रदरफोर्ड द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल को गलत कर दिया। और गलत किसने किया? नील्स बोर ने किया। किसने किया? नील्स बोर ने। आइए जानते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में क्या क्या कमी बताया, जिनके कारण नील्स बोर ने उनके परमाणु मॉडल को गलत साबित कर दिया। अब हम जानेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कमी क्या था। तो यदि हम पहला पॉइंट की बात करें तो रदरफोर्ड के द्वारा अपने परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और उनका यह मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे अपना ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाता है तो अंत में यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है, जिसके कारण परमाणु अस्थिर हो जाता है। लेकिन परमाणु अस्थिर होता है, यही उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया। और दूसरी बात है क्या सिद्ध नहीं कर पाया कि प्रत्येक कक्षा में परमाणु के प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रखा जाए, इसका प्रतिपादन उन्होंने नहीं कर पाया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाता है, अपने कक्षा में चक्कर लगाता है। उन्होंने विद्युत गतिकीय नियम के अनुसार बताया कि कोई भी आवेशित कण जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन अपना ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। लगातार इलेक्ट्रॉन की ऊष्मा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की कमी आता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाता है और धीरे धीरे नाभिक में गिर जाता है, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाता है। लेकिन परमाणु अस्थिर होता है, लेकिन परमाणु अस्थिर होता है। यही था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पहला कमी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाता है। उनका कहना यही था कि विद्युत गतिकी नियम के अनुसार बताया कि कोई भी आवेशित कण जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन अपना ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। लगातार इलेक्ट्रॉन की ऊष्मा उत्सर्जन होने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाता है और धीरे धीरे नाभिक में गिर जाता है, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, लेकिन परमाणु अस्थिर होता है। जिसके कारण यही चीज उन्होंने साबित नहीं कर पाया। उन्होंने बताया कि परमाणु जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं, लेकिन परमाणु अस्थिर होते हैं। यही चीज उन्होंने साबित नहीं कर पाया। दूसरा चीज परमाणु मॉडल में क्या कमी बताया? दूसरा चीज परमाणु मॉडल में यही कमी बताया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में समझा नहीं सका कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में भरे जा सकते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में समझा नहीं पाया, जिसके कारण रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल रहा। अब आते हैं दूसरा टॉपिक और नील्स बोर का परमाणु मॉडल।
नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में क्या क्या प्रतिपादित किया, आइए जानते हैं डिटेल से। चलिए, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक नया मॉडल दिया जो कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, जो कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जो कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। अब जानेंगे क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? तो क्वांटम सिद्धांत कहने का मतलब ही होता है, क्वांटम सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि वो घूर्णन करता है तो उष्मा का उत्सर्जन, उष्मा का अवशोषण लगातार ना होकर ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा। कोई भी आवेशित कण उष्मा का विकिरण अथवा उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार ना होकर ये छोटे छोटे बंडलों बंडल के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा। इन्हीं को बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। और क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स प्लैंक ने किया। किसने किया? मैक्स प्लैंक ने किया। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में पहला चीज प्रतिपादित किया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। और दूसरी बात उन्होंने बोला, प्रत्येक कक्षा में
निश्चित ऊर्जा होता है, निश्चित ऊर्जा होता है। जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है तो उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल का दूसरा कथन। तीसरा कथन क्या था? तीसरा कथन था यदि इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा से दूसरे कक्षा में परिवर्तन करता है तो उन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। यही था नील्स बोर का परमाणु मॉडल का तीसरा कथन। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं इसी का पार्ट 3 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।